नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। इटावा में कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान पीड़ित कथावाचकों को मंच पर बुलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सांसद रामजी लाल सुमन और आर.के. वर्मा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ये घटना वर्चस्व की राजनीति का हिस्सा है और सरकार में पक्षपात कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवत कथा सबके लिए है, तो इसे बोलने का अधिकार भी सबको मिलना चाहिए। अखिलेश ने चेताया कि अगर सरकार वाकई निष्पक्ष होती तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती। रामजी लाल सुमन ने कहा कि यह दलित समाज के लिए भरोसा जगाने का मौका है और यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। अखिलेश ने पीडीए समाज के अपमान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा को अगर आपत्ति है तो खुलेआम घोषित करे कि उनकी दी हुई दान दक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। में आपको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। आपको मालूम है कि बकेवर इटावा में कल जो पिछड़ी जाति के कथावाचक थे, जिनका कार्यक्रम पहले से तय था, ऐसा नहीं है उन्हें पहले से मालूम था कि कथावाचक पिछड़ी जाति से हैं, दलित जाति से हैं, अपमानित किया गया, उनको काफी चोटें पहुंचाई, उन पर पेशाब डाला गया और ये संदेश दिया गया कि काम उनका नहीं है। जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो कथा भागवत का कार्यक्रम नहीं कर सकते। दोस्तों, यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई पिछड़ी जाति का आदमी या दलित जाति का व्यक्ति अगर धार्मिक बातों को सीख लेता है, कथाओं को सीख लेता है, तो उसे आप भला कैसे वंचित कर सकते हैं। लेकिन ये मनोवृत्ति है हमारे देश की और इस मनोवृत्ति के पोषक है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से लोगों को अपमानित किया, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और न सिर्फ बकेवर में, आप देख सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन पर अत्याचारों की बात सी आई हुई है। कहीं उनकी बारातें नहीं चढ़ने दी जा रही है, कहीं उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे, हम लोगों का सड़क का भी अनुभव। इसी वजह से जहां जहां ये दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं भी सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश नहीं की कि इस प्रकार की कोई घटना करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। अगर इन सब घटनाओं के खिलाफ कहीं से भी कठोर कार्रवाई हो जाती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ताबड़तोड़ जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती थी। ये सरकारी संरक्षण में सब काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, आप लोग जानते हैं, उज्जैन में बीजेपी का एक एमपी के एमएलए गया महाकाल के दर्शन करने के लिए, इन्हीं पार्टी का विधायक था, मंदिर में नहीं जाने दिया। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष दलित था, जब मंदिर में गया तो उसकी गंगा जल से धुलाई की गई। ये एक मनोवृत्ति है, एक ज़हनियत है, एक मिजाज है, और इस मिजाज की अगर कोई पोषक पार्टी इस देश में है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी में है। आज स्थिति ये हुई है कि जो अवांछनीय तत्व है, खुरापाती लोग हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बकेवर का सवाल है, उस गंभीर सवाल पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, समाजवादी पार्टी का समर्थन व्यक्त करने के लिए आपको तकलीफ दी है। मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर मामला है। ना दलितों की रानी, ना यादवों की कहानी, ये सब भूल जाएंगे हम लोग। बताओ, विधायक ने एसडीएम के थप्पड़ मारा, दरोगा के थप्पड़ मारा, और किस लिए? कि वो न्याय देना चाहता था, ओवरलोडिंग ना हो, इसलिए। केवल एक घटना है क्या? और घटनाएं नहीं क्या? सुना एक एमएलसी पीटा गया था, कूटा गया था कमरे के अंदर, डीएम सीएमओ लड़ गए, नहीं कूटा गया क्या? कानपुर में देखो, डीएम और सीएमओ आपस में झगड़ा कर रहे, बिजली चली गई, डायलिसिस पे आदमी मर गया।
सोचिए आप, उत्तर प्रदेश क्या काम कर रहा है, और अपनी आप नजर उतार रहे हो। सोचिए ये हाल उत्तर प्रदेश का। अखिलेश जी, इटावा में आप एक मंदिर बनवा रहे हैं, जो आलीशान मंदिर बन रहा है केदारेश्वर। क्या आप बीजेपी के लोग तिगड़म लगा रहे हैं? क्या आप सामाजिक न्याय को लेकर के अभी आज का विषय नहीं है, आज तो केवल कथा का विषय। नहीं, उसी से संबंध है कि क्या आप दलित और पिछड़े को मुख्य पुजारी बना करके उनके सम्मान को बचाएंगे? वो अलग विषय है। भेज दिया क्या चीज? रजत यादव लखनऊ में ज्ञापन देने आते हैं, डीएलएड की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनको जेल भेज दिया। किस केस में? यहाँ पे ज्ञापन देने उठा ले गए, उसको 3 दिन बाद रिहा किया गया। सोशल मीडिया पर काफी बार अच्छा, मैंने जानकारी नहीं मिली। जिस लड़के के साथ ये आरोप लगा था कि आप उसके साथ खड़े, मुझे जानकारी भी नहीं है। कार्यक्रम का आयोजन कर रही है इमरजेंसी को लेकर, कल 50 साल किसका आयोजन कर रही है? इमरजेंसी का, बीमारियों की बीमारी का। पहले कथावाचकों को बात कर लो कि भाई कथावाचक के लिए क्या एक्ट लाइन कानून लाइन केवल वही गा सकते हैं? भाई सुन सब सकते हैं, गा कह नहीं सकते हैं आप। अखिलेश जी, इसको लेकर के बहुत से सवर्ण समाज के लोग जो है सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि सदियों से ये काम जो है, मैंने कभी सवर्ण समाज को नहीं कहा, मैंने केवल वर्चस्ववादी कहा है। सवर्ण समाज को क्यों बुरा लग रहा है, ये आप चेक करिए उनको। उनका ये कहना है कि ये हमारा काम था। उनको क्यों तकलीफ है? भाई हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो वर्चस्ववादी कहा। भाई हमारे रामजय सुमन जी के साथ किससे किया? वर्चस्ववादी लोगों ने किया। यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, आप में सब समाज के लोग हैं। अभी एक साथी आया जो कथावाचक को सम्मान दिया, वो पीछे बैठा है साथी। तो ये थोड़ी है कि, लेकिन बीजेपी कुछ और तरीका अपना रही है। सर, अभी आपने जो यहाँ किया एक नज़ीर है उन पीडीए और तमाम उन लोगों वर्चस्ववादी लोगों के लिए, तो क्या ये अभी ये पीडीए के लोगों ने अगर कथा वाचना शुरू किया तो इस तरह का हाल हुआ इनका, जो लगातार पीडीए के समाज वोट डालने जा रहा है, कथा वाचने नहीं जा रहा है। इस बार वोट डालने जा रहा है, यही डर है उनको। इसीलिए जब वोट डालने की सूची बनती है, किन किन अधिकारियों की पोस्टें होगी, पीडीए नहीं होगा उसमें। आप अयोध्या का एक एग्जाम्पलरी केस है, आप पढ़िए ना, देखिए। राइट फ्रॉम जहां से बोर्ड पढ़ने से लेकर आखिरी तक, किसको कहां पोस्टिंग होनी है, किसको क्या टारगेट फिक्स है, किसको कितना वोट देना है, कौन सा मंत्री किस बूथ पर रहेगा। मंत्री का आदमी पकड़ा गया, कितने हजार लोग बाहर से आए। जिस इटावा में ये घटना हुई है, उसी इटावा में आप एक आलीशान और भव्य मंदिर बनवा रहे हैं जिसका नाम केदारेश्वर है। आईटी सेल के लोग, भाजपा आईटी सेल के लोग एजेंडा चला रहे हैं। इन तीनों लोगों में से कोई एक हिस्ट्री सीटर है। बीजेपी पूरी हिस्ट्री सीटर है, ये नहीं पता आपको? पूरी पार्टी हिस्ट्री सीटर है। अखिलेश जी, जिस इटावा आप में बताओ कौन सी धारा वापस ली गई मुख्यमंत्री से? बताओ, मुख्यमंत्री ने अपनी धारा कौन सी वापस ली? बताओ। डिप्टी सीएम ने कौन सी धारा वापस ली अपनी? अरे भाई, पैसे देकर कुछ भी लिखवा दो किसी से मीडिया में, हम आपके बारे में कुछ लिखवा दें तब ये कोई बात हुई? कोई भी लिखवाने लगेगा तो आखिरकार व्यवस्था को खराब किसने किया है? हम न्याय कहां मांगने जाएं? थाने में बताइए आप, पुलिस क्या कर रही है? कौशाम्बी का एक एग्जाम्पलरी है एक केस, पाल समाज की बिटिया के साथ घटना हुई, उसके पिता को जेल भेज दिया, इनाम घोषित कर दिया। क्या नहीं घोषित हुआ? बताओ आप। भाई, जिसकी बेटी के साथ घटना हुई हो, उसी के पिता पर आरोप, उसी को जेल भेज दिया, उसी पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया, और सरकार में बैठे लोग अपने केस वापस ले रहे हैं। अखिलेश जी, जिस इटावा में ये घटना हुई है, उसी इटावा में आप एक आलीशान और भव्य मंदिर बनवा रहे हैं केदारेश्वर। अरे भी हाँ, ठीक याद दिलाया देखिए। अभी एक साथी यहाँ आया, दरोगा ने उस पे, आजमगढ़ का है, कैश ले लिया, जेब से निकाल लिया पैसा। हाँ, आजा बेटा यहाँ आजा। बताइए, दरोगा ने कैश ले लिया उस पे, जेब से पैसा कितना निकाल लिया बेटा?
24,000 रुपए निकाल लिए, बताओ। दरोगा ने 24,000 रुपए निकाल लिया। आप याद कीजिए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए क्या कहा, क्या कहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए? कौन कहलवा रहा था ये बात? हम आपको कहें आप लोग टोटी चोर होता, ये कोई बात हुई? कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है। ये है पैसे कहाँ ले जा रहे थे? क्या मामला था, क्यों ले गए? झगड़ा हुआ था तो बोले कि आपके घर से खाना मंगाना है, तो मेरे बाबा गए तो उनसे बोले कि पैसा दे तो छोड़ देंगे, तो 24,000 रुपये दे, तो एक दिन के बाद छोड़े सर। हाँ देखिए रिश्वत मांगी ना? सुरपाल दरोगा जी सर, खाना कोतवाल जी। क्या नाम है दरोगा? सुरपाल दरोगा जी। अरे दरोगा क्या, तुम्हें लखनऊ में पैसा चल रहा है, दरोगा दरोगा कर रहे हो। अरे तुम यहाँ दरोगा के चक्कर में पड़े हो। दरोगा दे किसको रहा है? ठीक बेटा हम दिलवा देंगे, नहीं हुआ 24,000 हम लोग देंगे और दरोगा से भी दिलवाएंगे तुम्हें। किसके पास जा रहा है पैसा? तो चुनाव आ रहे हैं इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं लोग। सर पुलिस कहीं चोरी में इन्वॉल्व हो रही है तो कई अपराधी को भगा रही है। यूपी पुलिस कहीं क्या ये बताइए आप, अभी एसडीएम पिटा विधायक से, और आप में से कुछ लोग हैं पत्रकार जो न्यूज बदल रहे हैं। जो अखबार आरएसएस बीजेपी का है, बिका हुआ अखबार, वो क्या न्यूज बदल रहा है? ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ।